हेलो दोस्तों, नमस्कार। विधवा भाभी की कहानी एक छोटे गांव की है, जहां पारंपरिक समाज की धारणाएं और परिवार की जिम्मेदारियां अक्सर व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं से बड़ी मानी जाती हैं। यह कहानी है सीमा की, जो गांव के एक साधारण परिवार की बहू थी। उसके पति राकेश एक मेहनती किसान थे। दोनों का जीवन सामान्य ढंग से चल रहा था। हालांकि सीमित साधनों के बावजूद उनके बीच आपसी समझ और प्रेम था। सीमा के जीवन में अचानक एक बड़ा मोड़ तब आया जब राकेश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस त्रासदी ने सीमा की पूरी दुनिया हिला दी। वह मात्र 30 साल की थी और उसकी जिंदगी अचानक अकेली और बोझिल हो गई। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार एक विधवा का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। उसे सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी और समाज की कई पाबंदियां उस पर थोप दी गई थीं। सीमा के ससुराल वालों ने उसे हमेशा एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उसकी भाभी, जो पहले उससे करीबी हुआ करती थी, अब उससे कटिकटी रहने लगी। लोगों ने सीमा को देखकर सहानुभूति जताई, पर उसके साथ किसी ने दिल से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाकर परिवार के लिए काम करना जारी रखा। वह जानती थी कि उसके ऊपर उसकी 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी है और वह उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। समाज की नजर में सीमा अब केवल एक विधवा थी, जिसे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को भूलकर एक कठोर और संयमी जीवन जीना था। लेकिन उसकी भाभी ने एक दिन उससे कहा, तुम्हें अब अपने जीवन को जीना सीखना होगा। केवल दूसरों के लिए जीने से तुम्हारी अपनी पहचान कहीं खो जाएगी। यह सुनकर सीमा को ऐसा लगा जैसे उसकी भाभी ने उसके दिल की गहराइयों को छू लिया हो। समय के साथ सीमा ने महसूस किया कि वह समाज के बंधनों में बंधी रहकर अपनी बेटियों के लिए भी एक गलत उदाहरण पेश कर रही है। उसकी भाभी ने उसे पढ़ाई करने और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया। यह एक कठिन रास्ता था, क्योंकि गांव में विधवा औरतों का काम करना अस्वीकार्य था। लोग बातें बनाते थे, लेकिन सीमा ने अब इन बातों को अनसुना करना सीख लिया था। वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगी और अपनी बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। सीमा ने सिलाई का काम शुरू किया, जो उसकी आजीविका का जरिया बना। वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी और गांव में भी लोग उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करने लगे। अब सीमा की पहचान केवल एक विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला के रूप में होने लगी थी। यह कहानी केवल सीमा की नहीं है, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज के बंधनों से जूझते हुए अपने लिए एक नई राह बनाती है। विधवा होना अंत नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है जीवन को